बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक के मतलब कुछ बताऊंगा कि होम्योपैथिक तरीका इलाज है क्या। होम्योपैथिक और एलोपैथिक में डिफरेंस जिन बुनियाद पे है उसमें से सारे नुकात तो एक वीडियो में नहीं, लेकिन एक दो नुक्ते मैं आपके सामने रखूंगा जिस बेस पर होम्योपैथिक तरीका इलाज एलोपैथिक तरीका इलाज से डिफरेंट है। डॉक्टर हनीमन जो होम्योपैथिक के फाउंडर हैं, जिन्होंने आज से तकरीबन 2 सदियां पहले इस तरीका इलाज को दरियाफ्त किया, वो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। उस दौर के बड़े माने हुए एलोपैथिक डॉक्टर थे। जर्मन से उनका तल्लक था और जब उन्होंने ये तरीका दरियाफ्त किया, तरीका इलाज दरियाफ्त किया, तो उन्होंने जो पिछला मुरवजा तरीका इलाज जो चल रहा था उसमें जो फॉल्ट उनकी नज़र में थे, उस पर उन्होंने एक लंबी चौड़ी डिटेल, अपनी एक बुक है जिसका नाम है ऑर्गेनिन में वो सब कुछ बताया। इतना लंबा चौड़ा एक लेक्चर में तो मैं आपको नहीं बता सकता। आज मैं एक दो पॉइंट आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर हनीमन के मुताबिक हमारी जो इंसानी बॉडी है, ये जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो सेल से बनती है। उनकी बॉडी, सेल के बाद आर्गन बनते हैं, आर्गन के बाद बॉडी के सिस्टम बनते हैं, और इसी तरह से हर बॉडी के अंदर सिस्टम काम कर रहे होते हैं। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में जो बड़े बड़े सिस्टम हैं, तकरीबन 12 सिस्टम, तो डॉक्टर हनीमन के मुताबिक ये कि जो तरीका इलाज उस वक्त चल रहा था, यानी एलोपैथी की तरफ इशारा करते हुए वो ये कहते हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि दैट टाइम प्राइम इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द ऑर्गन ऑफ मैन, यानी जो इंसान है उसके जो ऑर्गन है, जैसे आंख एक ऑर्गन है, कान एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, तो वो कहते हैं कि इनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी। मैं दोबारा पढ़ता हूँ जो उन्होंने लिखा। कहते हैं द प्राइम इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू द ऑर्गन ऑफ मैन बट नॉट मैन हिमसेल्फ, कि जो आदमी के जो ऑर्गन है उनको तो इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लेकिन खुद मैन को, खुद उस आदमी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। अब उनकी नज़र में मैन और चीज़ है, ऑर्गन और चीज़ है, डिफरेंस है। अब उनकी नज़र में मैन क्या है? वो कहते हैं कि मैन इज द विल एंड अंडरस्टैंडिंग। विल और अंडरस्टैंडिंग का नाम मैन है। एंड द हाउस विच लिव्स इन हिज बॉडी, जिस बॉडी में वो रहता है ये एक हाउस है उसका, ये उसकी एक रिहाइश है। इसके अंदर रहने वाला मैन है, और वो जो मैन है उसको इम्पोर्टेंस उस तरीके इलाज में नहीं दी जाती थी। इम्पोर्टेंस किसको दी जाती थी? ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स ऑफ मैन जो हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लेकिन उस मैन को, जिसका नाम उन्होंने विल एंड अंडरस्टैंडिंग रखा है, जो हमारे इमोशन हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी विल है, ये मैन है, और ये नज़र नहीं आता। इसको तो एलोपैथिक तरीका इलाज ने इम्पोर्टेंस नहीं दी। एलोपैथिक तरीका इलाज ने किसको इम्पोर्टेंस दी है? आर्गन को। और आर्गन डॉक्टर हनीमन की नज़र में क्या है? वो मिल के एक घर बनाते हैं, एक हाउस बनाते हैं जिसके अंदर वो मैन रहता है। असल में वो मैन जो है, जिसको उन्होंने कहीं वाइटल फोर्स लिखा, और आखिर में जो उनकी बुक, उनकी वफ़ात के बाद उनकी बीवी ने जो एडिशन शाया करवाया,
ऑर्गेनन का छठा एडिशन, उसमें उसी चीज को उन्होंने डायनेमिक पावर लिखा। तो इंसान के अंदर एक डायनेमिक पावर होती है या वाइटल फोर्स होती है। हनीमन के मुताबिक ये बीमार होती है। मसला इसको बनता है, आर्गन को नहीं। लेकिन हमारा कभी मैदा खराब हो जाता है, कभी जिगर खराब हो जाता है, कभी स्किन के मसले बन जाते हैं, कभी आंखों के मसले बन जाते हैं। दीज आर ऑल ऑर्गन्स। लेकिन ऑर्गन उस वक्त बीमार होते हैं जब पहले वाइटल फोर्स या डायनामिक फोर्स बीमार होती है या मैन बीमार होता है, उस वक्त उसके बाद ऑर्गन बीमार होते हैं। मैं सादा लफ्ज़ों में इसको आपको समझाने की इस तरह से कोशिश करता हूँ कि हमारी बॉडी के ऊपर हुकूमत किसकी है? हमारे दिमाग की, हमारी सोचों की, हमारे थॉट्स की। हम क्या सोचते हैं, इसकी हुकूमत है। और अगर कोई मुल्क सही तरीके से नहीं चल रहा तो मरूद इल्ज़ाम उसके हेड को कहा जाता है, उस मुल्क को नहीं, उसके अवाम को नहीं कहा जाता, उसके हेड को कहा जाता है। अगर कोई दफ्तर ठीक तरीके से नहीं चल रहा तो उसके हेड को उसका इल्ज़ाम दिया जाता है कि वो ठीक नहीं चला रहा। अगर कोई इदारा ठीक नहीं चल रहा, कोई स्कूल और कॉलेज अगर अच्छी कारकर्दगी शो नहीं कर रहा, तो उसका हेड जो प्रिंसिपल होता है उसको मरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा तो जो डिस्ट्रिक्ट का डीसी है उस पे इल्ज़ाम दिया जाता है कि वो काबिल नहीं है। अगर कोई सूबा ठीक नहीं चल रहा तो सूबे का वज़ीर आला जो है उस पर इल्ज़ाम दिया जाता है कि वो काबिल नहीं है। और मुल्क नहीं ठीक चल रहा तो वज़ीर आज़म या सदर। और अगर अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा तो चीफ जस्टिस, नीचे वाला सिविल जज जो है उस पर इल्ज़ाम नहीं रखा जाता, नीचे वाली अवाम पे इल्ज़ाम नहीं रखा जाता। और कोई दफ्तर ना चले तो नीचे वाला अमला जो है उस पर इल्ज़ाम नहीं दिया जाता है, हेड पे होता है। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है, पूरी दुनिया में हेड ही जिम्मेदार होता है। किसी भी शोबे का हेड जो है, जब हिसाब किताब लिया जाता है तो उसी से लिया जाता है, चलाने वाला वही होता है। इसी तरह हमारी बॉडी का भी कोई हेड है जो हमारे ऑर्गन को चलाता है, जो हमारी आंखों को चलाता है, हमारे हाथों को चलाता है, हमारे कानों को चलाता है। इसी तरह हमारे सारे सिस्टम जो हैं ये उसके अंडर काम करते हैं। और वो हमारा दिमाग या नर्वस सिस्टम और हमारी सोचें, हमारे थॉट्स हैं, हमारे ख्यालात हैं, हमारी फीलिंग हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे जज्बात हैं। हनीमन इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है कि असल चीज़ बीमारी कहाँ से जन्म लेती है, यहाँ से लेती है। जबकि एलोपैथिक में जरासीम पे इल्ज़ाम रखा जाता है कि जरासीम बीमार करते हैं, बैक्टीरिया बीमार करते हैं, वायरस बीमार करते हैं। लेकिन हनीमन कहता है कि जब पहले बीमारी होती है तो बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया बाद में उस एरिया की तरफ आते हैं जहाँ पे ऑर्गन बीमार पहले हो चुके होते हैं, तब बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया एक तंदुरुस्त बॉडी में बैक्टीरिया जाए भी तो कुछ नहीं कर सकते। देखें, आपका जख्म जहाँ पे होगा वहीं पर जरासीम आएंगे। तो पहले छोटा सा जख्म, कोई आपको सुई चुभी, वहाँ पे छोटा सा जख्म बना, फिर बैक्टीरिया वहाँ पे आए। बैक्टीरिया ने आके वो जख्म नहीं बनाया, बैक्टीरिया बाद में आए। इसी तरह हनीमन ये भी कहता है कि ये जो रिजल्ट हैं लेबॉर्ट्री के, ये नॉट अ डिजीज, ये बीमारी नहीं है। दीज आर नॉट अ डिजीज बट रिजल्ट ऑफ डिजीज। ये बीमारियों का एक रिजल्ट है। लेबॉर्ट्री आपको रिजल्ट दिखा देती है कि जितनी तबाही ऑर्गन की हुई इतनी हुई, वो गिन के काउंट करके हिसाब लगा के आपको वो सारा रिजल्ट आपके सामने रख देती है। इतना ही काम है लेबॉर्ट्री का। लेकिन इंसान इससे बहुत पहले बीमार हुआ था। कब बीमार हुआ था?
जब उसकी सोचों में तब्दीली आई थी, जब वो नेगेटिव सोचना शुरू किया उसने, वहाँ से वो बीमार हुआ। एक शख्स है, उसके सारे टेस्ट क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, ब्लड टेस्ट क्लियर है, यूरिन टेस्ट, बाकी एक्सरे, जो कुछ भी उसने अल्ट्रासाउंड करवाया सब क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद उसको नींद नहीं आती, इसके बावजूद उसमें चिड़चिड़ापन है, इसके बावजूद इरिटेबल है, इसके बावजूद वो फ्रेटफुल रहता है, इसके बावजूद वो डिप्रेशन के शिकार रहता है, इसके बावजूद वो नाउम्मीद रहता है, इसके बावजूद वो ज़िंदगी का हर डार्क पहलू देखता है, इसके बावजूद के टेस्ट उसके ठीक हैं, वो पॉजिटिव नहीं सोचता, तो वो बीमार है, और हकीकी मानों में वो बीमार है। आर्गन पे तो उस बीमारी का सिर्फ एक रिजल्ट बाद में शो होता है। जब आर्गन की तबाही शुरू होती है तो बीमारी का रिजल्ट शो होता है। तो ये थ्योरी है डॉक्टर हानीमन की। हानीमन के मुताबिक जिस शख्स की सोचें सही हैं, जिसके थाट्स सही हैं, जिसके ख्यालात सही हैं, जिसकी फीलिंग ठीक है, जिसके इमोशन पर उसका कंट्रोल है, यानी हद से ज़्यादा ना वो गमगीन होता है, हद से ज़्यादा ना वो ज़्यादा खुश होता है, हद से ज़्यादा वो किसी से दुश्मनी नहीं करता, कंट्रोल है उसके, वो तंदुरुस्त है। तो ये नाजरीन मैंने थोड़ा सा होम्योपैथी के मतलब आपको बताने की कोशिश की कि व्हाट इज़ होम्योपैथी। होम्योपैथी की नज़र में आर्गन बीमार नहीं होते, मैन बीमार होता है। आर्गन एक घर की तरह है, एक हाउस की तरह है, और मैन इसके अंदर रहता है, इसके अंदर रहने वाला बीमार होता है। ये नज़रिया है होम्योपैथी का। मैंने काविश की, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और आपने होम्योपैथिक का नुक्ता नज़र जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अगर थोड़ा बहुत भी आपने इसे पिक कर लिया है तो मैं समझूंगा कि मेरी ये काविश जो है इसमें मैं कामयाब रहा। मैं कहाँ तक कामयाब रहा इसका फ़ैसला आप पे है। बहुत शुक्रिया। इसी तरह की कोई और नई वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। उस वक्त तक डॉक्टर अरशद चौधरी को यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिए।